नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइव पर। एनसीईआरटी ने अभी हाल में अपने इतिहास, नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र इनके सब्जेक्ट्स के कुछ किताबों के चैप्टर्स डिलीट किए हैं। 8 वर्षों से देश में राष्ट्रवादी सरकार है। हमारा देश का युवा जो नई पीढ़ी है, ये कब अपने देश का सही इतिहास जानेगी। पुस्तकों का बड़ा महत्व होता है। पुस्तकें आने वाली पीढ़ी को बताती हैं कि पुराना इतिहास कैसा रहा है, लेकिन सिर्फ पुस्तकें नहीं बताती। आज की पीढ़ी, हमारे पहले की पीढ़ी भी बताती है कि पहले क्या रहा, कैसे रहा, हमारा समाज कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है। ये सदा सदा बताते रहे। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर, कवि भगत सिंह, इन सब की कहानियाँ हमारे बड़ों ने हमको सुनाई और इसलिए हमको उनकी कल्पना हुई। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं ये निश्चित तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इस देश के सब लोगों को सही इतिहास जानने का अधिकार है। इस देश के सब लोगों को ये जानने का अधिकार है कि वास्तव में कौन इस देश के पक्ष में खड़े होकर लड़ रहे थे, कौन इस देश के विरुद्ध थे, कौन विदेशी आतिताई थे। हो सकता है वो आज भारत में हो, वो भारत के नागरिक हो गए हों, वो भारत में सक्रियता हो, लेकिन ये जानने का अधिकार तो मेरा ही है कि कौन इस देश में विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आया, किसने इस देश में आकर धर्म स्थलों को तोड़ा, किसने इस देश में आकर क्या अत्याचार किए। ये जानने का अधिकार सबको है। मैं नहीं कहता कि किसने गलत पढ़ाया और किसने सही कराया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कुछ लोगों ने सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ाई और बड़ी सेलेक्टिव चीज़ों को हटा दिया। इस योजना से जब पढ़ाया जाएगा तो दिक्कतें खड़ी होंगी। इस देश में वामपंथी मानसिकता के लोगों ने इतिहास लिखा और कांग्रेस को उसका समर्थन रहा होगा। इसलिए दो ही तरह के लोग आज जब किताब की इतिहास की पुस्तकों को उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस के कुछ नेता और वामपंथियों के कुछ प्रिय विदेशी आक्रमणकारियों का इतिहास का महिमा मंडल किया गया। निश्चित तौर पर उसको बदलने की जरूरत है। जब भारत के सामान्य युवा को अपने भारत पर गर्व नहीं होगा, जब हमको ये पता नहीं होगा कि हम एक गौरवशाली इतिहास के धारक हैं, तब तक ये निश्चित तौर पर इस देश की युवा विकासशील भारत की बात नहीं कर सकते, विश्वगुरु भारत की बात नहीं कर सकते। आज का युवा, कोई भी देश युवा, वो अपने साहस का रस अपने इतिहास से प्राप्त करते हैं। इसी कारण को बताया जाता है कि तुम इनकी संततियाँ हो। इसी कारण बताया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। इसीलिए रामायण इस देश के गली गली में बताई गई कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जीवन की मर्यादा क्या हो सकती है। ये राम के माध्यम से बताया गया, कभी कृष्ण के माध्यम से बताया गया। ऐसी अनेक कहानियां सुनाकर इस देश की युवा पीढ़ी को तैयार किया जाता था। हमारे दादाओं ने, हमारे बाबाओं ने इन सब की जिम्मेदारी निभाई और इसलिए ये युवा पीढ़ी सही दिशा में आज तक चलती आई। लेकिन उसमें कुछ भटकाव आए, उसका योगदान उन लोगों का है जिन्होंने इस देश की पुस्तकों में परिवर्तन किए, जिन्होंने इस देश में एक विखंडित मानसिकता चलाई। आज भारत केंद्रित सरकारें हैं, भारत के मूल विचार को समझने वाले लोग सत्ता में हैं। मुझे लगता है कि इन सब की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा इतिहास, भारत के गौरवशाली इतिहास को हम सब युवाओं के बीच में ले जाएं। सामान्य छात्रों को पता चले कि भारत के इस वैभवशाली इतिहास का हिस्सा है और वो सब कुछ शुरू भी हुआ है। ये अपनी परिणति तक पहुँचे, ऐसी मेरी आशा है। मुझको याद आया कि जब मैं जूनियर क्लासेस में पढ़ता था, अभी आपने रामायण का नाम लिया, तो सुंदरकांड का एक दोहा, विनय न मानस जलित जड़ गए 3 दिन बीत, ये हमारे कोर्स में हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे यही सुंदरकांड, यही दोहा, यही रामायण, ये सब सांप्रदायिक हो गई। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ए सब लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।